हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट टॉक चैनल। तो आज मैं प्रोबेबल 11 बताऊंगा चेन्नई सुपर किंग्स टीम की, और जो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ये आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में। और जो पहली मैच होगी अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसमें क्या 11 हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की, वो मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो ओपनर्स मुझे लगता है वही होंगे, फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़। फिर 3 नंबर पे मोइन अली, 4 नंबर पे सुरेश रैना, 5 नंबर पे अंबाटी रायडू, फिर 6 नंबर रविंद्र जडेजा, 7 नंबर MS धोनी जो कि कप्तान है और विकेट कीपर भी वही है। फिर 7 नंबर पे MS धोनी, 8 नंबर पे सैम करन, 9 नंबर पे ड्वेन ब्रावो या फिर जॉस हेजलवुड, देखूंगा मैं दोनों में से कोई एक, मतलब 9 नंबर पे मैं शार्दुल ठाकुर को देखूंगा। फिर 10 नंबर पे जॉस हेजलवुड या फिर ड्वेन ब्रावो, और 11 नंबर दीपक चहर। तो अगर हम बात करें कि फाफ डू प्लेसिस की जो अभी जो कंकशन हुआ था उनको PSL में, तो वो थोड़ा अभी तक पूरा इम्प्रूव नहीं हुए हैं, वो पूरा रिकवर नहीं हुए हैं अभी तक। लेकिन फिर भी वो खेले CPL में, वो खेले थे और कैप्टन है वो सेंट लूसिया किंग्स के, और एक सेंचुरी भी मारी थी उन्होंने, और एक 84 ऑड कुछ उन्होंने किए। तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और पिछले IPL में भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। कुछ 300 से ज़्यादा रन किए थे उन्होंने, शायद 64 के एवरेज से भी खेले थे। तो बहुत अच्छे फॉर्म में है वो। और अब फिर से उनको थोड़ी इंजरी हो गई थी CPL में, इसलिए लास्ट 2 गेम शायद उन्होंने खेल नहीं गए। और अब फाइनल देखते हैं कैसे खेलेंगे कि नहीं, और सेमीफाइनल भी अभी वो नहीं खेले थे। तो और जो न्यूज़ आ रही थी कि वो 19 सितंबर को जो मुंबई के खिलाफ पहला गेम होगा ये सेकंड फेज का, उसमें वो मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ है CSK फैंस के लिए और CSK टीम के लिए भी। तो देखते हैं फाफ डू प्लेसिस का क्या होता है, लेकिन मैं फाफ डू प्लेसिस को ही रखूँगा ओपनर की जगह। और दूसरे दूसरे ओपनर जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ है। हमने देखा कि IPL 2020 में आखिर के कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, शायद लगातार 3 उन्होंने हाफ सेंचुरीज भी मारी थी। फिर उन्होंने अभी IPL 2021 में भी शायद 250 मारे हैं, और अच्छे फॉर्म में दिखे, शायद 197 कुछ रन के, 28 के एवरेज से खेल रहे। थोड़ा थोड़ा बीच में उनका फॉर्म भी थोड़ा गया था, और अच्छे खेल रहे लेकिन डिसेंट खेल रहे वो। फिर 3 नंबर पे मोइन अली, फिर बहुत अच्छे खेल रहे मोइन अली। अभी द 100 हमने देखा, वो बर्मिंघम फिनिक्स के कैप्टन भी थे, और अभी इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज में भी खेल रहे थे। और पिछला जो IPL था, IPL 2021 के जो पहला फेज था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, और बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे। और चेन्नई के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और इन बहुत डेप्थ है उनके बैटिंग में। तो ये बहुत अच्छा साइन है, और वो बहुत फ्रीली खेल सकते हैं इसलिए मोइन अली, और ऊपर के भी बल्लेबाज फ्रीली खेल सकते हैं। फिर 4 नंबर पे सुरेश रैना, वो भी कम बैक कर रहे, 2020 IPL खेला नहीं उन्होंने, और अब फर्स्ट फेज में शायद उन्होंने एक या फिर 250 उन्होंने भी मारा, और अच्छे दिख रहे। वो भी शायद 24 के एवरेज है उनकी अभी ये IPL फेज 1 में जितना हुआ उनमें 7 या फिर 8 मैचेस में, और डिसेंट खेल रहे वो भी ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ही है, जैसे डिसेंट फॉर्म में है। फिर और हाल ही में उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, देखते हैं अब कैसा होता है उनका फॉर्म। फिर 5 नंबर पे अंबाटी रायडू, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था IPL 2021 के पहले फेज में, और उनका शायद 13 या फिर 12 छक्के भी मारे उन्होंने, और बहुत एग्रेसिव खेल रहे इस बार, क्योंकि चेन्नई के पास बहुत बैटिंग में डेप्थ है इस बार, और इसलिए वो बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं। और मुंबई इंडियंस के सामने देखा कि कितने एग्रेसिव तरीके से उन्होंने खेला, और 210 के पार उन्होंने पहुंचाया अपनी टीम को, और शायद 70 कुछ उन्होंने मारे थे, और बहुत अच्छे खेले अंबाटी रायडू। उन्होंने भी कुछ हाल ही में गेम्स खेले नहीं गए, क्रिकेट नहीं खेले, तो देखते हैं कि कैसे उनका फॉर्म होता है ये IPL में दूसरे फेज में UAE में। फिर MS धोनी 7 नंबर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि MS धोनी रविंद्र जडेजा और सैम करन को ऊपर भेज रहे, और पिछ अभी जो फेस 1 हुआ था उसमें भी धोनी इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, इसलिए वो शायद बहुत नीचे खेल रहे थे, और उनसे ऊपर जडेजा को भी भेज रहे थे और सैम करन को भी भेज रहे थे। और KKR के सामने उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, कुछ 17 रन किए थे 8-9 गेंदों में, तो थोड़ा 1-2 छक्के भी मारे थे शायद उन्होंने। और बाद में इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे कि मैं ऊपर जाके खेलूंगा, और पहले जैसे जो धोनी थे पहले जो आके फिनिश करते थे मैच, वैसे अब दिखते नहीं है हमें MS धोनी।
इसलिए मैं 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा को रखूँगा। और उन्होंने अपनी बैटिंग को भी इम्प्रूव किया और धोनी भी मोस्ट प्रोबेबली रविंद्र जडेजा को 6 नंबर पे भेजते। और उन्होंने अभी जो आरसीबी के सामने आखिरी ओवर थी, आखिरी ओवर थी शायद मुझे लगता है, और हर्षल पटेल को उन्होंने एक ओवर में 37 रन मारे थे। तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे वो भी रविंद्र जडेजा। और हाल ही में क्रिकेट भी खेलते आ रहे वो इंग्लैंड के सामने जो एक सीरीज अभी जो सीरीज चालू थी उसमें चारों के चारों मैचेस भी खेले उन्होंने। फिर अभी जो एक उसके बाद चौथे टेस्ट मैच के बाद एक न्यूज़ आई थी कि उनको जो इंजरी हो गई है और वो रूल आउट हो गए टेस्ट सीरीज से, 5वें टेस्ट से, एंकल इंजरी। और वो हॉस्पिटल पे भी दिखे थे हमें चौथे टेस्ट के बाद, चौथे टेस्ट के पहले। तो देखते हैं अब खेलेंगे कि नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे शायद। इतनी बड़ी उनकी इंजरी नहीं है, नहीं तो न्यूज़ आ जाती कि वो रूल आउट हो गए आईपीएल से या फिर ऐसा कुछ। और देखते हैं अब वो भी कैसे खेलते हैं। और बॉलिंग से भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था अभी आईपीएल में। और फील्डिंग तो हम सबको पता है सबसे बेस्ट फील्डर कहलाए जाते वर्ल्ड के वो भी रविंद्र जडेजा। फिर एमएस धोनी 7 नंबर पे। और देखते हैं कैसे खेलते हैं एमएस धोनी, उन्होंने भी हाल ही में कुछ क्रिकेट नहीं खेली है, और देखते हैं कैसे खेलते हैं एमएस धोनी। फिर 8 नंबर पे सैम करन, जो कि 7 नंबर पे भी खेल सकते हैं या फिर 6 नंबर पे भी खेल सकते हैं रविंद्र जडेजा के बदले। और बहुत एग्रेसिव खेलते हैं वो भी। और क्योंकि सीएसके के पास अच्छी बैटिंग है और इन डेप्थ बैटिंग है, इसलिए सारे प्लेयर्स फ्रीली खेल सकते हैं और सारे प्लेयर्स अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। तो देखते हैं सैम करन बॉलिंग से भी कर सकते हैं कुछ और बैटिंग से भी कर सकते हैं, देखते हैं अब कैसे करेंगे। और पोलार्ड को जो उन्होंने ओवर डाली थी और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने पोलार्ड के सामने, जो पोलार्ड ने 80 और कुछ किए थे, लेकिन उन्होंने हार ही प्राप्त की सीएसके ने। देखते हैं अब कैसे परफॉर्मेंस करते सैम करन भी सीएसके के लिए। फिर 9 नंबर पे मैं शार्दुल ठाकुर को रखूँगा, जो कि इतने अच्छे नहीं दिखे थे आईपीएल 2021 के फेस 1 में, और बहुत रन लीक किया उन्होंने। देखते हैं अब कैसे करते वो बॉलिंग, और बैटिंग से भी वो कुछ कर सकते 9 नंबर पे। और अगर 10 नंबर पे ड्वेन ब्रावो हुए तो वो भी बैटिंग कर सकते हैं, और इसलिए 10 नंबर तक बैटिंग है। और दीपक चहर भी हमने देखा है श्रीलंका के सामने अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो पूरे 11 के 11 प्लेयर्स अगर ड्वेन ब्रावो लिया टीम में, उनको लिया ड्वेन ब्रावो को टीम में, तो पूरे के 11 प्लेयर्स बैटिंग कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ चिंता नहीं होगी सीएसके प्लेयर्स के लिए, सीएसके टीम के लिए। और ऐसे ही टीम हमने देखी नहीं है किसी के पास भी 11 के 11 प्लेयर्स सारे बैटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं शार्दुल ठाकुर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। फिर 10 नंबर पे मैं जॉस हेजलवुड के साथ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अभी बांग्लादेश के सामने अच्छी सीरीज़ खेली थी और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे थे, 2-3 विकेट भी ले रहे थे, इसलिए मैं जॉस हेजलवुड के साथ जाऊँगा। और ड्वेन ब्रावो अभी थोड़ा इंजरी भी उनको थोड़ी हुई थी, इसलिए 1-2 गेम उन्होंने मिस किए थे। अभी सेंट ने जो अभी सीपीएल चालू था उसमें, और कैप्टन थे वो उसके, इसलिए वो खेले नहीं थे और 2-3 गेम। तो देखते हैं अब कैसे, फिर अभी खेलने आ गए हैं फिर से एक बार, तो देखते हैं अब कैसे खेलेंगे और आईपीएल में लिए थे कि नहीं, क्योंकि ड्वेन ब्रावो बहुत अच्छे गेंदबाज है, सबको पता है। और शायद एक बार उन्होंने शायद पर्पल कैप भी पहनी है, एक सीज़न में उनको मिली है। और देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस करते हैं ड्वेन ब्रावो, और बहुत अच्छे गेंदबाज है और डेथ में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और सबसे ज़्यादा T20 में उन्होंने विकेट्स लिए है। तो देखते हैं अब कैसे परफॉर्मेंस करते हैं ड्वेन ब्रावो। और लेकिन मैं जॉस हेजलवुड के साथ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया था मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश में, जो कि स्लो विकेट से बांग्लादेश में, इसलिए। फिर 11 नंबर पे दीपक चहर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूरे ओवर्स अपने पावर प्ले में ख़त्म करते, पावर प्ले मतलब स्टार्टिंग में ही ख़त्म करते 1, 3, 5, 7। हमने देखा था मुंबई इंडियंस के सामने भी उन्होंने पहले 4 ओवर सारे ओवर स्टार्टिंग में डाल देते। तो धोनी उनको मोस्ट प्रोबेबली पहले 10 ओवर्स में ही यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि दीपक चहर को कैसे यूज़ करेंगे। फिर दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जॉस हेजलवुड या फिर ब्रावो 3, और सैम करन, जो कि 4 उनके पास पेसर्स होंगे, और जडेजा और मोइन अली 2 स्पिनर्स होंगे। तो 6 बॉलर्स होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के पास। देखते हैं अब कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। और बाकी के सारी टीम्स को भी अब मुझे जो लगता है प्रोबेबल 11 होगी हर एक टीम की, वो मैं अपलोड करूँगा। तो जुड़े ही है हमारे चैनल के साथ, और लाइक और शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की क्या होगी प्लेइंग 11। तो थैंक यू।